हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है 30 जी के एमसीक्यू होने वाले हैं, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी इसमें शामिल है। दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, आनंद मठ के जो लेखक हैं वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एमपीपीएससी 1998 और एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने शुरुआत किया था दोस्तों, प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके पुस्तक के जो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2001 में, आरआरबी टेक्निकल 2005 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित जो हुई थी, उसके प्रवर्तक थे कौन थे दोस्तों? तो उसके प्रवर्तक जो थे सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एसएससी 1999 में, 2001 में, आरएएस आरटीएस 2099 2000 में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो किसके द्वारा? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों, एसएससी 2000 और टीसी 2005 टेक्निकल 2005 में आया हुआ प्रश्न है, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, आनंदमठ से लिया गया है। वो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? एसएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यह शक संवत पर आधारित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दोस्तों, एडवर्ड लुटियंस एडवर्ड लुटियंस। एसएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों, एसएससी 2002 में, 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो कपाल कुंडला जो था दोस्तों, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो दोस्तों, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर के काल में के दौरान 1931 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? आरआरबी सीसी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो रीडिंग उस समय के गवर्नर थे, जिनके कार्यकाल में 1921 में कलकत्ता के विक्टोरिया हॉल का निर्माण हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा।
नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? आरआरबी, सीसी 2006 में आया वो प्रश्न है। तो एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर, ये राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज CHS स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? आरआरबी, सीसी 2005 में आया वो प्रश्न है। तो एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? आरआरबी, सीसी 2005। तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, तैयार किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? तो दोस्तों देवदास जो उपन्यास है किसकी कृति है? तो यह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। आरआरबी 2000, टीसी 2004, टेक्निकल 2004 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? आरआरबी, टीसी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उपन्यास चित्रा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, आरआरबी, टीसी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र ने लिखा था। ए ऑप्शन सही होगा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? आरआरबी, टीसी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन। आरआरबी, टीसी 2003 में आया वो प्रश्न है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों आरआरबी, सीसी 2003, टेक्निकल 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये कृति है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन की गई कहीं पर गाई गई। कहाँ पर गाई गई थी दोस्तों, ये बताना है। कहाँ पर गाई गई? तो कोलकाता में पहली बार गाई गई थी। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आरआरबी, एएसएम और जीजी 2005 में आया हुआ प्रश्न है, गुड गार्ड्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगला सवाल, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आरआरबी, एएसएम और जीजी 2005 में आया हुआ प्रश्न। तो दोस्तों जेम्स हिक्की ने शुरुआत किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आरआरबी, एएसएम, जीजी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों किताब जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोस्ट ऑफिस नामक किताब लिखी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे इस्पात का चौखाटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? आरआरबी, एएसएम, जीजी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा, ICS। इसको स्टील फ्रेम कहा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। गोदान किसकी रचना है दोस्तों? तो गबन गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत भारती के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? आरआरबी एशम जीजी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। 2002 और 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा था। डी राइट आंसर हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आरआरबी टेक्निकल 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों शिक्षा जो है, शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? आरआरबी टेक्निकल 2004 बीपीएससी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू कर दिया था। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था दोस्तों? आरआरबी टेक्निकल 2004 में आया वो प्रश्न है। तो अली बंधुओं ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे दोस्तों 30 जी की एमसीक्यूज। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल पर अपलोड होने वाली जो वीडियो होती हैं, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर, 3 बजे विषयवार वीडियो और 7:15 पे 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज उपलब्ध होती हैं। धन्यवाद।